मुजफ्फरनगर थाना मंसूरपुर पुलिस ने वाहनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस को एक सटीक सूचना मिली थी, जिसके आधार पर शाहपुर कट पर बैरियर लगाकर चेकिंग की गई। इस दौरान महिंद्रा थार में सवार 3 संदिग्धों को रोका गया। तलाशी के दौरान 2 फर्जी नंबर प्लेट, 2 आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फाइनेंस से संबंधित फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। मौके पर पुलिस ने 30 वर्षीय शहजाद मलिक गगोल मेरठ, 25 वर्षीय प्रवीण कुमार और 23 वर्षीय रविंद्र यादव शास्त्री नगर मेरठ को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे फाइनेंस पर वाहन लेकर आरटीओ और बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनाकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे और इन्हें बेचते थे। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 5 कारें भी बरामद की है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने मंसूरपुर पुलिस की सराहना की। प्रेस वार्ता में एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि यह गिरोह फाइनेंस पर ली गई कारों के फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें बेचता था, जिससे कार रिकॉर्ड में वाहन सही दिखता था, जबकि दस्तावेज नकली होते थे। इस पूरे प्रकरण में मेरठ आरटीओ विभाग का संविदा कर्मी दीपक भी शामिल है, जो मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश व गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा एक वाहनों के फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से कुल 5 गाड़ियां बरामद की गई है, जिसमें से सारी लग्जरी गाड़ियां हैं। इसमें से 2 थार है, एक महिंद्रा एक्सयूवी है, एक टोयोटा ग्लेंजर है और एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार है। जो पकड़े गए अभियुक्त, इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग पहले गिरोह के जो सदस्य हैं इनके नाम पर गाड़ियां फाइनेंस करवाते हैं और फिर उनकी किस्तें तोड़ देते हैं। इसके पश्चात ये लोग एक आरटीओ के मुंशी से मिलकर उसके फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, जिसमें उसका बैंक का नो ड्यू सर्टिफिकेट रहेगा और उस गाड़ी की आरसी रहेगी, ये फर्जी तैयार करते हैं और फिर मार्केट में अलग अलग कस्टमर्स को ये ढूंढते हैं और जिनसे कहते हैं कि हमारे पास में एक नई गाड़ी है जो कम चली है और उस पर लोन जो है वो क्लियर है। इस प्रकार ये उस गाड़ी को मार्केट में जो है वो बेच के और पैसा कमाने का ये पूरा गिरोह चल रहा था। इसमें जो तीनों अभियुक्त पकड़े गए हैं, इन्होंने पूछताछ में बताया कि इनके गिरोह पे और 3 अभी अन्य व्यक्ति है, जिसमें से एक व्यक्ति जो है ये आरटीओ मेरठ में काम करता है। अभी रिसेंट में इसका ट्रांसफर आगरा होना बताया है। पुलिस इसको भी गिरफ्तार करेगी। इसके अलावा और 2 अन्य व्यक्ति इसके गिरोह में शामिल हैं। अभी तक ये प्रारंभिक पूछताछ में 6 व्यक्तियों का गिरोह पता चला है, लेकिन पुलिस जो गहराई से जानकारी करेगी कि पहले इस प्रकार कितने जो है वो इन्होंने गाड़ियां फाइनेंस करा के और उसके फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कितने कितने लोगों को जो बेचा गया है, ये आरटीओ के डेटा के मिलान से वेरीफाई हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने 3 अभियुक्त और 5 गाड़ियां बरामद की है। सभी लग्जरी गाड़ियां हैं जिनकी लाखों रुपए की कीमत है और गहराई से जो है पुलिस जानकारी कर रही है। बाकी नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये पब्लिक के व्यक्ति हैं और इनका जो गिरोह है पूरा, इसमें ये कंफर्म है कि आरटीओ का एक बाबू जो है वो इनसे मिला हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई है कि नहीं है, नहीं इंश्योरेंस, सॉरी क्या कह रहा हूँ, लोन वाली कंपनी, लोन जैसे गाड़ी जब लोन कराते हैं तो 2-3 उसमें स्टेक होल्डर होते हैं। एक लोन करने वाली संस्था होती है, कोई भी फाइनेंस कंपनी होती है, वो लोन अप्रूव कर देती है सारी सीवी वगैरह चेक करके और सब सारी चीजें देख के, और वो लोन का पैसा चला जाता है कंपनी के खाते में। और फिर कंपनी जो है वो उसमें एक कच्ची आरसी, मतलब जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आरटीओ से यहाँ से एक कच्ची आरसी मिल जाती है जिसपे लिखा रहता है कि इस गाड़ी पे लोन है और कोई उसको जो आगे बेच नहीं सकता। ये लोग क्या कर रहे हैं कि पहले गाड़ी पे लोन कराते हैं, कुछ उसकी किस्तें चुकाते हैं और फिर उसके बाद में गाड़ी गायब कर देते हैं और किस्तें डिफॉल्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद में आरटीओ का जो मुंशी इसमें अभी वांछित है, कल रात जब ये पकड़े गए तो उसने नाम बताया, पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं है क्योंकि उसको पहले से जैसे ही ये पकड़े गए उसको अंदाजा हो गया कि ये पकड़े गए हैं। वो इनको फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, एक तो बैंक का फेक नो ड्यूज, जिस बैंक का लोन है वो कागज सिस्टम में नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगा के और डुप्लीकेट आरसी जारी कर देते हैं इनको।